धर्म अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है, खास तौर पर ऐसे लोग जिनको कहीं ना कहीं उससे कुछ मतलब साधता हुआ दिखता है। लेकिन कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया है कि घर वापसी तभी होगी जब सभी लोग वापस मुसलमान बन जाएंगे, क्योंकि हर शख्स दुनिया में मुस्लिम पैदा होता है। नफरत की ये जो राजनीति बढ़ रही है धर्म के नाम पर, प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। यही घर वापसी, हर धर्म अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बताता है, हर जो उसका अनुयायी है वो कहेगा कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन जब आप सीमाओं को लांघकर ऐसी बातें करने लगते हैं तो फिर एक हिस्सा होता है जो कुछ बोलता है, फिर रिएक्शन आता है। तो यही मैं आपसे पूछ रही हूं कि जब आप घर वापसी की बात करें तो सही, वो जब इसी तरह की बात करें तो गलत कैसे? देखिए, ये इतिहास गवाह है इस बात का कि इस देश में बाबर के साथ सिर्फ 40 मुसलमान आए थे, सारे दूसरे लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। और रामविलास पासवान संसद के पटल पर कहते रहे, तमाम तरह के इतिहास और रिकॉर्ड हैं कि यहां पर बड़े पैमाने पर मुगल शासनकाल के दौरान, मुस्लिमों के शासनकाल के दौरान, ईसाइयों के, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया है। अली अनवर भाई बैठे हुए हैं। अली अनवर साहब जब इस्लाम में लोग शामिल हो रहे थे तो ये कहा गया था कि यहाँ जातियां नहीं होगी, और अली अनवर साहब तो खुद बताते हैं कि बिहार में जातियां नहीं बदली, धर्म बदल गया, लेकिन जाति का अभिशाप वो झेलते रहे। ऐसे में कुछ लोग विसंगतिवश जिन्होंने दूसरे धर्मों को स्वीकार लिया था, यदि वे घर वापस अपने मूल धर्म में आना चाहते तो घर वापसी हुई। यहाँ इस देश में सारे लोग मुसलमान थे, एक इतिहासकार दावे के साथ बता दे। और ये जो कह रहे हैं कि सब पैदा होते ही मुसलमान होते हैं, तो फिर भाई साहब आप सुन्नत क्यों करवाते हैं? फिर आप कलमा क्यों पढ़वाते हैं? जरा ये भी बता दें। जवाब देना चाहेंगे मौलाना अंसार साहब? नहीं, शुक्ला जी देखिए, जहाँ तक दो जुमले आपने जो इस्तेमाल किए कलमा पढ़ाने के, ना तो मुसलमान के बच्चे को पैदा होने के बाद कलमा पढ़ाया जाता है। सुन्नत जो कराई जाती है वो एक रस्म है हमारे यहाँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में, उनकी याद में उसको सुन्नत इब्राहीमी कहते हैं, इसलिए मनाई जाती है। उसका मुसलमान ऐसा नहीं है कि अगर उसकी सुन्नत ना हो तो मुसलमान नहीं कहलाएगा, ऐसा नहीं है। ओवैसी साहब ने जो बात कही है, मैं कतई उनकी बात का सपोर्ट नहीं करूँगा, न हिंदुस्तान का कोई मुसलमान करेगा, इसलिए कि हमारे मज़हब में ज़बरदस्ती नहीं है। हमारे प्रॉफिट साहब ने आज से 1450 साल पहले एक बात कही थी कि आप भले अपने मज़हब को अच्छा कहो, हर आदमी अपने मज़हब को अच्छा कहता है, लेकिन आप किसी दूसरे के मज़हब को बुरा नहीं कह सकते। ये हमारे प्रॉफिट साहब ने बहुत पहले ये बात कही थी, और हमारा पूरी तरीके से प्रॉफिट साहब की बात पर अमल करेंगे हम, ना कि ओवैसी साहब की बात पर अमल करेंगे। चलिए ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आप चूंकि आप जो बात कह रहे थे उससे एक छोटा सा सवाल जुड़ा हुआ है। ये जो आप कह रहे हैं कि इतिहास को आप बता रहे हैं, ये जो पिछले दिनों लगातार बातें सामने आई कि पैसे देकर धर्म बदलवाया जा रहा है, इसका क्या उपाय है? जी, अगर कोई पैसे देकर धर्म बदलवा रहा है तो कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हमारा संविधान फोर्सफुली या लालच देकर कोई भी यदि पंथांतरण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। तो वो करते नहीं, उल्टा इस तरह की शिकायतें ईसाई मिशनरियों ने जिस तरह से धर्मांतरण कराए हैं, बार-बार कहा जा रहा है ना कि आप धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाने को तैयार है सरकार। तो थोड़ा सा श्रीकांत जी से आप कहिए कि थोड़ा सा कार्रवाई शुरू कर दें, चंदे बंद हो जाएंगे, वहां भी चंदे बंद हो जाएंगे। तो ये चंदे जो लेना चाहते हैं, उनके धंधे के चलते जो है ये धर्मांतरण का अनावश्यक जो है शिगुफा छेड़ा गया है। प्रेम शुक्ला जी, हमारी तो समझ में 7 महीने में एक बात आई है कि अशोक सिंघल साहब ने जो बात कही थी कि 800 साल के बाद हिंदुस्तान में हिंदुओं की हुकूमत आई है, अब सारे लोग निकल करके बाहर आकर के इस तरह के काम कर रहे हैं, और कुछ समझ में नहीं। श्रीकांत शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, इसमें गलत क्या कहा है? कानून का हिंदू स्वाभिमान वाले पहले व्यक्ति हैं, ये सत्य है। इस देश में कानून का राज है और इसमें धार्मिक स्वतंत्रता है। मेरे जैसे करोड़ों नौजवान अगर अजमेर जाते हैं तो उसमें से कुछ लोग अजमेर शरीफ भी जाते हैं, इबादत करके आते हैं, और उसी में अगर आगरा के अंदर कुछ लोग खुली हवा में सबके सामने और आज तक के कैमरे के सामने अगर कोई टोपी लगाकर हवन कर रहा है तो उसमें विरोध के स्वर क्यों हैं? अगर किसी को आपत्ति है भाई उसको जबरदस्ती की जा रही है तो कोर्ट में चला जाए, किसी ने एतराज नहीं किया है, एफआईआर करा दे। उसके लिए संसद को बाधित करना, काम में बाधा उत्पन्न करना, उसको एक राजनीतिक रंग देना, ये इस बात के संकेत हैं कि कोई मुद्दा नहीं है। रंग तो आप लोगों ने दिया है, रेट निकाल करके कि मुसलमान का 5 लाख रुपए, ईसाइयों का 2 लाख रुपया कहना चाहूंगा। अब ये समझ में नहीं आया हमारे कि मुसलमान और ईसाइयों में इतना बड़ा फर्क आपने क्यों कर दिया? दूसरा, मौलाना जी धार्मिक गुरु हैं, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और जिस तरह से दुनिया आज आतंक
आतंकवाद से ग्रस्त है, आज आतंकवाद अपनी जड़ें बढ़ा रहा है, आतंकवाद नए मुसलमान नौजवानों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे मौलवियों को एक कैंपेन करना चाहिए, मस्जिदों से लगातार इस तरह का प्रचार करें कि हो रहा है आतंकवाद श्रीकांत जी, हम लोग कर रहे हैं, इस्लाम का दुश्मन है। और जो ओवैसी टाइप के जो लोग हैं जो लगातार कुख्यात हैं इस तरह के बयान देने के लिए। श्रीकांत जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, श्रीकांत जी एक मिनट, श्रीकांत जी सुनिए, आपने जो एक बात कही है, मैं बहुत बड़ी बात आपसे कहना चाह रहा हूं इंटरनेशनल चैनल पर, इनके सुन लीजिए, पूरे मुल्क को एकजुट अब मेरी सुन लीजिए, और जो आपने कहा है कि मस्जिदों से प्रचार होना चाहिए, हमारे यहाँ हमारे जो बहुत बड़े धर्म गुरु गुजरे हैं बरेली में, जिनको आला हजरत कहते हैं, हमारे यहाँ अभी उनका उर्स था जिसमें पूरे दुनिया से लोग आए थे, वहां हमने तालिबान का बाइकाट किया है कि इस्लाम से खारिज है, ये अबू बकर अल बगदादी का इस्लाम से खारिज होने का फतवा जारी किया है बरेली से। अब इससे बड़ा और क्या चाहते हैं आप सबूत हमसे? मौलाना साहब ये भी कहिए कि जिस तरह से हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने 31 दिसंबर की रात को पूरा मुल्क जो है नए साल का जश्न मना रहा था, हमारे सुरक्षा बल के जो प्रहरी हैं उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर किस तरह से जो आतंकवादियों का मंसूबा था, पाकिस्तान का जो नापाक जो वो कांग्रेस और आपका मसला है, उसमें अभी क्या पेच फंसा हुआ है वो आप समझो और कांग्रेस समझे, उस पर भी जो राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं इस पर भी आपको आलोचना करनी चाहिए, इस मन से ही कर दीजिए कि आतंकवाद को जो भी पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक रंग दे रही है उसके खिलाफ भी आप बोलिए। ठीक है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं। एक बार अली अनवर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। अली अनवर साहब, मीम अफजल जी भी जुड़ गए, आ रही हूं सर आपके पास। अली अनवर साहब। अंजना जी देखिए, हाँ, मूल सवाल ये है, हाँ, उसको डिरेल नहीं होने देना चाहिए। ना ओवैसी साहब धर्म के ठेकेदार हैं और ना भागवत जी धर्म के ठेकेदार हैं, दोनों कर रहे हैं सियासत, दोनों राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई एक वर्ग को, एक समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, कोई दूसरे समुदाय को कर रहा है। इसलिए दोनों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अलबत्ता धर्म का सहारा ले रहे हैं और धर्म का सहारा ले करके और उसका मनमाने ढंग से इंटरप्रिटेशन दे करके वो कर रहे हैं। तो इसीलिए आम लोग जो हैं, ये दोनों की मंशा है कि जो जनता के बुनियादी मसाइल हैं, वो बुनियादी समस्या है, भूख है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, जात के आधार पर जो शोषण होता है, मुसलमानों में भी हिंदुओं में भी जो जात पात है। प्रेम शुक्ला जी अभी ठीक कह रहे थे, हमारी किताब का वो हवाला शायद दे रहे थे, तो हमने देखा है और हम लोग मुसलमानों का बड़ा हिस्सा इसके खिलाफ खड़ा है, आज आंदोलन कर रहा है। और इन दोनों तरह के लोगों को, और हिंदू भाई भी 95-99% हिंदू भाई सेकुलर हैं, वो कम्युनल नहीं है, हम लोग ये समझ रहे हैं। और वो अपने जात पात और एक चीज जो क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा सर्टिफिकेट हुआ? जो गलत बात बताई जा रही है, तलवार की धार से इस्लाम नहीं फैला है। ये फैक्ट्री कौन सी फैक्ट्री खोली आपने सर्टिफिकेट देने की? खानकाहों के लोगों ने जो उनके किरदार हैं उनको अली अनवर साहब, वो जो आपका जो वहाँ सरकार चल रही है बिहार में, उस पर आप थोड़ा फोकस करिए। जो प्रवचन आप कर रहे हैं गुड गवर्नेंस पर, केंद्र की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, महंगाई कम कर दी, और जिन लोगों को कहीं ना कहीं आपने दूर धकेला हुआ था, गरीब लोगों को उनके खाते में खो गए, वो भी शामिल आ रहे हैं। सरकार को भी लेंगे। हाँ, तो बिहार में जो गड़बड़ हो रहा है, बिहार में जो प्रशासन है, हम पूरा पोल खोलेंगे। आप दिल्ली सरकार और बिहार सरकार को बात कराइए। आपने तो लालू के साथ तो हाथ मिला दिया, आप लोगों की लालू के साथ जो आपने हाथ मिला दिया, पोल किसकी खोलोगे आप? लालू नीतीश के चक्कर में चले गए यार, इधर आओ जहां जो डिबेट चल रही है। हम भटक रहे हैं। मीम अफजल साहब, मीम अफजल साहब, किस तरह से आप ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं? मीम अफजल साहब, बीजेपी का कहना है, चूंकि आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कर नहीं रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बात बोल करके, फालतू बात बोल करके, आग लगाने वाली बात बोल करके आप डिबेट करना चाहते हैं। एक सेकंड मीम अफजल साहब, दो मुख्य बातें जो, चूंकि आप लेट से जरा डिबेट में जुड़े हैं, सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी की आप भत्सना किन शब्दों में करेंगे, ये देश सुनना चाहेगा, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप आपकी पार्टी पर भी लगता रहा है, हालांकि उसको अब तमाम सिंहाओं को लांघते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब कहीं और ही ले गए हैं। दूसरा सवाल, ये जो एक के बाद एक ऐसे मुद्दे आ रहे हैं और आप बार बार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खुद कितनी ईमानदार है इस विषय पर, यह सवाल है दूसरा।
अगर है तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ जब कानून की बात करती है बीजेपी, तो आप साथ क्यों नहीं देते? मैं एक तो पहले ये बता दूं अंजना जी, पता नहीं कौन लोग ये कहते हैं कि कोई नया कानून लाने की जरूरत है। कानून तो पहले से मौजूद है। अगर कोई जबरदस्ती करता है, अगर कोई लालच देकर धर्म परिवर्तन करता है और उसकी शिकायत होती है तो कानून मौजूद है। इनको कौन सा नया कानून लाना है, ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा कि ओवैसी साहब के बयान में और आरएसएस के बयान में हम कहाँ खड़े हैं। हमारा ये मानना है कि हम दोनों ही के बयान को गलत समझते हैं। इस देश में एक सेकुलर ढांचा है जिसके अंदर सब मजहबों को बराबर की आज़ादी है। हर आदमी को ये इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि वो अपने धर्म पर चले, अपने हिसाब से अपने बिलीफ को रखे। अगर कोई उसमें ज़बरदस्ती बाधा डालता है तो मैं समझता हूँ गलत है, चाहे वो मुसलमान करें चाहे वो हिंदू करें। घर वापसी का जो ये सवाल आज ओवैसी साहब ने उठाया है, मैं इसके ऊपर पूरी एक किताब लिख सकता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो किस घर वापसी की बात कर रहा है। मैं कोई मौलवी तो हूँ नहीं कि शरई फतवा यहाँ पर जारी करूँ, लेकिन मैं समझता हूँ भारतवर्ष में इस तरह की बात करना, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अभी उन्होंने सवाल उठाया कि हम शायद उन्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं पाकिस्तान को, और वो हमको, हमारी पार्टी को, और या उस तरह के लोगों को जो मीडिया में भी सवाल उठा रहे हैं, इनके खुद कई लोगों ने चैनल पर बैठकर ये कहा कि ये तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये तो पाकिस्तान। तो अब आप सर्टिफिकेट देंगे, एक आप साहब कहते हैं आपके कि सब पाकिस्तान चले जाए जो मोदी को वोट ना डालें। अब आप जो है पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट, तो आपने कोई एजेंसी खोल रखी है पाकिस्तानी का सर्टिफिकेट देने की या देश के खिलाफ होने की। आज श्रीकांत जी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्पेशल बाइट दोपहर को देकर के ये बात कही है। मुझे अफसोस होता है आप जैसे नौजवान अगर इस तरह की बातें करेंगे। आप सुन लीजिए, आपकी बात हो गई। ठीक है, आपकी पार्टी की कोई मुझे तो आइडियोलॉजी आप हो इतना सकती है, स्पष्ट कर दीजिए कि आगे मत बढ़िए। मुझे स्पष्ट कर दीजिए कि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर दे, मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर दे कि आप इस देश की सुरक्षा एजेंसियों के समर्थक हैं या पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं उनका समर्थन आप कर रहे हैं। आप स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते हैं? राहुल गांधी स्पष्टीकरण दे कि आप इस देश की सुरक्षा एजेंसियों का समर्थन करते हैं जिन्होंने जाबाज तरीके से अपनी जान को हथेली पर रखकर आप 31 दिसंबर की रात को पूरे देश को सुरक्षित किया, 26/11 जैसे हमले को नहीं होने दिया। आप उनकी आलोचना कर रहे हैं और आप आतंकवादियों के समर्थन में बयान दे रहे हैं। तो आप भी स्पष्टीकरण कर दिए इस चैनल पे कि आप इस देश की एजेंसियों के साथ में हैं, आप जाबाज लोगों के साथ में, सैनिकों के साथ में, हमने आप पर इल्जाम नहीं लगाया। आप आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा एजेंसियों के समर्थन में है। आपने 28/11/2008 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक इश्तहार दिया था उस वक्त की सरकार। आप सुन लीजिए, 26/11 को जो है 26/11 हमले जैसी घटना अंजाम जो होने वाली थी, जो आतंकवादी देने वाले थे, उनको रोका गया। उसके लिए आपको प्रशंसा करनी चाहिए, आप प्रशंसा ना कर। इतिहास में क्या हुआ, हिंदुस्तान में एक वक्त पर क्या हुआ, इसकी वजह से आज ये हो रहा है, ये सफाई नहीं। उससे एक कदम आगे बढ़ के श्रीकांत शर्मा जी समझाइए कि मोहन भागवत जी अगर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अशोक सिंघल कहते हैं, अन्य कहते हैं घर वापसी जरूरी है, तो इनकी घर वापसी और ओवैसी की घर वापसी में क्या फर्क है? अंजना जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल भी बहुत लोकप्रिय है। ओवैसी के साथ आरएसएस प्रमुख जी की तुलना करना मैं मानता हूं कि बहुत ही गलत है और मैं इसको सही नहीं मानता। नंबर 2, आप घर वापसी की बात कर रही हैं। इस देश में लोकतंत्र है, धार्मिक स्वतंत्रता है और मैंने पहले भी कहा आपसे, कुछ लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, इबादत करते हैं और कुछ लोग अगर आगरा में अपनी मर्जी से अगर हवन कर रहे हैं तो उस पर मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जबरन फिर से पूछती हूं श्रीकांत शर्मा जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अपना सवाल फिर से पूछती हूं क्योंकि आप मेरे सवाल को नहीं, आप भटका ले गए। मैं पूछ रही हूं कि जो कॉन्सेप्ट मोहन भागवत जी, मैं दो शख्सियतों को नहीं कंपेयर कर रही, मैं दो शख्सियतों को कंपेयर नहीं कर रही, मैं उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट को, उनके कॉन्सेप्ट को पूछ रही हूं कि आप जब घर वापसी की बात करते हैं और ये करते हैं तो फिर फर्क क्या है? घर वापसी पे समझाइए। देखिए, किसी को कन्वर्ट करना अलग बात है। अगर कोई स्वयं से अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता है ना, आप किसी को बाध्य तो नहीं कर सकते, तो उसमें रोक टोक क्यों है? तो फिर कोई डेडलाइन कैसे दे सकता है? कोई डेडलाइन नहीं देता है। कौन डेडलाइन दे रहा है? आप तो फिर नुमाइश लगाने की क्या जरूरत है कि टोपी पहन के बैठो और हवन करो? श्रीकांत जी, मैं कहा ना, इसीलिए तो एक ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है क्योंकि जो मुख्य मुद्दा है उससे किसी भी तरीके से भटका दिया जाए। ये एक कॉन्स्पिरेसी है और उस कॉन्स्पिरेसी में कहीं ना कहीं बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। उसको आपने तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर स्वेच्छा से सब कुछ हो रहा है
तो इतना बड़ा हंगामा क्यों हुआ? ठीक है, क्या जवाब मुल्क दो। में हंगामा जल्दी तो से। मौलवी साहब लोग कर रहे हैं। आप तो धार्मिक गुरु हैं, आप तो इस चीजों को समझते हैं कि भाई इस तरह की जो चीजें होती हैं, स्वेच्छा से अगर कोई कहीं जा रहा है तो उसमें आपत्ति किसको है? और अगर आपत्ति है तो उसके खिलाफ कठोर कानून बनाना चाहते हैं संसद तो में। फिर ये हंगामा रेट तो लिस्ट करते क्या है हैं, फिर भाग ये? जाते हैं। चलिए कंक्लूडिंग रिमार्क, एक लाइन में अली अनवर साहब जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। मीडिया को भी ऐसे लोगों को देश हित में बहुत बढ़ावा नहीं देना चाहिए, स्पेस नहीं देना चाहिए। देश बड़ा है, पार्टियां बदलती रहती हैं, और हम चाहेंगे कि जो आरएसएस है और हाँ, इस तरह के लोग ठीक है। हैं, ये ओवैसी जैसे लोग, इन लोगों को देश की जनता इन लोगों के बारे में, इन लोगों की ठीक है। पोल खोलनी चाहिए मीडिया ठीक है, लेकिन हाँ वही पोल ही खोलना होता है जब खबर दिखाते हैं। आप आज वैसी साहब के बयान वाले दिन कह रहे हैं कि मीडिया ना दिखाए, ये भी अपनी तरह से अलग ही बात है, टाइमिंग हो सकती है आपकी।